राम राम जी सबको। नमस्कार जी मेरी तरफ से। एक चंदन की वीडियो डाली थी मैंने और वो 11 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए उस पर। पहले तो धन्यवाद सबका दिल से। मैं इंस्टाग्राम हार्डली यूज़ करता हूँ। अभी जस्ट 30 नवंबर के आसपास में आया था। 30 नवंबर को ही मैंने एक्चुअली अकाउंट बनाया था और 1 महीने ही हुआ है। कोई चंदन की ज़्यादातर वीडियोज़ जो मैंने डाली, कोई 1 मिलियन, कोई 2 मिलियन, अभी 11 मिलियन। तो अब मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं, मेल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट्स मैंने सबके पढ़े, रिप्लाई देने का मुझे टाइम नहीं मिला। मैं भी वर्किंग हूँ, जॉब मैंने छोड़ दी थी, किसी और फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो बात घुमा फिरा के इतनी सी है भाइयों, सबके ना सवाल इतने ज़्यादा हैं कि चंदन की खेती कैसे करी जाती है, कहाँ कहाँ ये होती है, लीगल प्रोसेस क्या है, बेचे कहाँ। कुछ लोगों की तो ये मैसेज आ रहा है कि हमारे पास चंदन है, हम कहाँ बेचें। तो जितना हो सकता है इन शॉर्ट में मैं समझाऊंगा, फिर डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है तो मुझे टाइम नहीं मिला ये सब बनाने का। भाई चंदन का मोटा मोटा इतना सा हिसाब है, कहीं पे भी लगा लो 80% नॉर्थ इंडिया में हर जगह हो जाता है। बस बहुत मेहनत है। जिसके अंदर जिगरा है कि मैं कर सकता हूँ मेहनत, खेती से ज़्यादा इसमें मेहनत है। मैंने अमरूद के बाग का ट्राई किया, मैंने पोली हाउस लगाने की कोशिश की, मैंने पावर ग्रिड का काम ट्राई सीखा। 2 साल तो मैं इधर उधर घूम फिर के, मैंने चंदन के काम के लिए मैं 6 से 8 महीने अलग अलग जगह जाके विजिट करके प्रॉपरली इसकी नॉलेज लेके घरौंडा में गया, साउथ में मैं गया, महाराष्ट्र, हर जगह पता नहीं मैंने कोई छोड़ा नहीं। चंदन का बाग मैंने नहीं छोड़ा। और इनके डॉक्टर जो एक्सपर्ट होते हैं सबसे मैंने बात करी, फिर जाके मैंने डिसीजन लिया कि करूँगा तो यही करूँगा, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत है। ये बात तो कहाँ से लाएं, मैं सबसे पहला पॉइंट यह है कि आएगा कहाँ से। पहले आएगा कहाँ से, और उसके बाद अगर हम लगाएंगे तो कल को हम बेचेंगे कहाँ, बाद की बात है ना। चंदन हमने लगाया, कितने फीट पे लगाया, साथ में क्या लगा, क्या मेहनत है, क्या दवाई पानी, वो बाद की बातें हैं। पौधे तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, कहीं पे भी मिल जाएंगे, बट वही है कि आप अगर 2 महीने 3 महीने पहले अपनी R&D कर लोगे, थोड़ा सा रिसर्च, तो बेटर रहेगा। मैं कोई पौधे गमले कुछ नहीं बेचता, मैं खुद के पास, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने तो ये सोच के लगाया है कि भाई आज मैं लगा रहा हूँ, 15 साल 12 साल 10 साल के बाद इन फ्यूचर बच्चों के काम आएगी कोई चीज़। अगर मैं मंथली 15,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मैं FD के ज़रिए, FD ना करी मैंने, मैं अपनी खेती में कर रहा हूँ। बढ़िया बाग है, घर वाले उठते हैं, यहीं पे मैंने अपना फार्म हाउस बनाया। घर वाले उठते हैं, बाहर देखती हरियाली हरियाली दिखती है, इतने बड़े बड़े ये चंदन हो रखा है 12-12 15-15 फीट का, और ये ऑस्ट्रेलियन पाइन जो ये तो 25-25 फीट की जा रखी है। दिखाऊंगा मैं आपको, एक बार दिखा देता हूँ घुमा के। ये देखो, ये चारों तरफ ऐसे गैलरियाँ, कितने लंबे पेड़ है, और है इस तरफ पे देखो, ये देखो। तो यहाँ तो वैसे ही मन लग जाता है इंसान का, जब भी मैं आता हूँ यहाँ 1 दिन 2 दिन। कहीं से भी ले आओ भाई, बहुत सारे मिल जाएंगे, डीलर आपको मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे मैं गाइड कर दूंगा, बता दूंगा। कमेंट्स में ज़्यादातर मैं पढ़ता हूँ, मेल पढ़ता हूँ मैं, कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैसेज नहीं पढ़ पाता। पता नहीं होता ना कौन सीरियस है, कौन क्या चाह रहा है या नहीं। कुछ लोग वैसे भी मैसेज कर देते हैं, और कुछ एक मेरी तरह मैं भी कुछ चीज़ों में ऐसे हूँ कि 5-10 दिन का जुनून होता है और फिर शांत हो जाता हूँ। मेल, हाँ, कमेंट मैं सबके पढ़ता हूँ जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, और आगे भी मैं सबके कमेंट पढ़ूँगा। जिसका मुझे सही लगेगा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, जेन्युइनली उसको नॉलेज की ज़रूरत है, तो मैं दूंगा, वीडियो के थ्रू दूंगा, मैसेज में दूंगा या नंबर से दूंगा। अब सबको तो नंबर नहीं बांट सकते, आपको पता है। आप भी 2 5 10 20 लोगों से बात कर सकते हो, 10 15 15 हज़ार लोगों की रिप्लाई आप कैसे करोगे, वीडियो के थ्रू करना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन। तो मेन टॉपिक्स पे आते हैं, भटक गया सॉरी। मैं साउथ से ही लेके आया था चंदन के पेड़, बिल्कुल इतने इतने से लाया था मैं। तब मुझे पड़ा था ये 100-150 रुपये के आसपास का आता है, 80-90 रुपये का आ जाएगा, 100 का आ जाएगा मैक्स टू मैक्स। अब महंगाई होगी 3 साल में, तो 200 का आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। 1000-1500 का नहीं आता कोई भी पेड़, छोटा पौधा 1000-1500 का आता ही नहीं। अगर कोई बोल रहा है इससे महंगा, तो फिर वो बस बिजनेस चाह रहा है अपना। इसका जो ऑस्ट्रेलियन पाइन आता है, परजीवी पौधा है चंदन, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ।
चंदन क्या करेगा, चंदन के नीचे साथ में लाल मेहंदी लगती है, थोड़े टाइम उससे डाइट लेगा, ठीक है। एंड जो साथ वाला पौधा होता है ना, 4 फीट की दूरी पे, 5 फीट की दूरी पे, इसलिए लगता है कैजुरिना, ऑस्ट्रेलियन पाइन जिसको बोलते हैं। फिर उससे जड़ें मिला लेगा नीचे ही नीचे, फिर उससे डाइट लेगा खुद से। ये बेसिकली डिपेंड है, मतलब ये दूसरा वाला पौधा उसकी माँ है, तो वो उससे फीड करेगा इसको, तब ये ग्रोथ करेगा। दूसरी बात, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है लगाने के लिए, आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब इसका हार्डवुड हो जाएगा 12 साल 15 साल के बाद, तब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बाकायदा। छोटी लकड़ियाँ जो जाएंगी बिजनेस के तौर पे, वो उन पे गवर्नमेंट की स्टैंप लगेगी, आप सेल कर सकते हो कहीं पे भी। 2017 का मैं आपको भेज दूंगा, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, कैसे कब ये लीगल हुआ था चंदन लगाना, वो भी बनेगी, कम से कम आधे घंटे की बनेगी। तो जैसे ही ये आप इसको लगाओगे, दूसरे वाले पौधे से एनर्जी लेगा, इसमें दवाइयाँ डलेंगी, मंथली दवाइयाँ डलेंगी इसमें। मैं 1 से 3 तारीख के बीच इनको दवाई डालता हूँ प्रॉपर चंदन को, 1 2 3 के बिटवीन डल जाती है, वो पौधे से पौधे पे डिपेंड करती है क्या क्या डलेंगी। 5-7 दवाइयाँ हैं, मिक्स करके डालनी पड़ती हैं, कोई अलग डालनी पड़ती है, कोई दीमक की है, कोई जिंक, पोटेशियम, सल्फर, फॉस्फोरस, बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, ठीक है। प्रूनिंग इसकी करनी नहीं है 2 साल तक, आप छोटा बच्चे ही समझो इसको, बच्चे की तरह केयर करनी है। प्रूनिंग क्यों नहीं करनी है, क्योंकि जब तक ये थोड़ा सा हट्टा कट्टा नहीं होगा ना, पहले ही काट दोगे लंबा हो जाए, लंबा नहीं करना। चंदन जंगल में ही होता है, छोड़ दो, कोई साफ सफाई मत करो, कुछ मत करो 2 साल तक। करनी है तो बीच की कर लो। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि 8-8 फीट पे लगा रहे हैं चंदन, लगा लो, ठीक है भाई, उनकी समझ है, 1 किले में मैं 1000 पेड़ लगा दूँ, 2000 लगा दूँ, 500 लगा दूँ, नहीं मुझे नहीं चाहिए। आज से 10 साल के बाद मेरा चंदन इतना पतला रह जाए, अगर मैंने गहरा लगाया तो। मैंने लगा रखा 15 फीट पे, किसी ने नहीं लगा रखा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जिसके पास कम जगह है वो क्या सोचेंगे, लालच करेंगे, बट वो फिर उसमें हार्डवुड नहीं बनेगा, तेल नहीं बनेगा, ऑयल ही नहीं बनेगा, तो फिर फ़ायदा क्या चंदन लगाने का। मैंने खूब डिस्टेंस से लगाए हैं, जगह की कोई कमी नहीं है हमारे पास। 15-15 फीट पे लगाए, 15 फीट लेंथ, 15 फीट, 4 फीट पे ऑस्ट्रेलियन पाइन है इसका, एक पौधे के साथ 4 फीट पे, दूसरे वाले पौधे से इस तरफ 4 फीट पे, ठीक है। तो दोनों चंदनों के बीच में 2 कैजुरिना हो गए, ऑस्ट्रेलियन पाइन 2 हो गए, बीच में फिर 15 फीट खाली है, फिर 15 फीट ऐसे ऐसे करके 12 लगाओ तो अच्छा है। बट थोड़ा आगे की सोचो आपकी, यार कल को बड़ा होगा ये, उसी मिट्टी से, जड़ों से ये खींच रहा है एनर्जी, तो बड़ा होगा तो जड़ें भी होंगी, बहुत ज़्यादा फैलेंगी, तो क्यों ना उसको ज़्यादा स्पेस दिया जाए ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। मेरे साथ वालों ने भी 1-2 ने थोड़ा थोड़ा लगाने की कोशिश की, किसी के मर गए, किसी के कुछ हुआ, किसी के जल गए गर्मी से, किसी की सर्दी से, गहरे लगा दिए, बने नहीं, उखाड़ के दूसरी जगह लगा दिए, ये कोई फ़ायदा नहीं है। करो तो तरीके से करो, पहले नॉलेज लेके करो। आप कर लोगे, फिर किसी के पास भागोगे नॉलेज के लिए, वो आपसे पैसे चार्ज करेगा, कोई डॉक्टर करेगा, कोई मेरे जैसा दूसरा आदमी चार्ज करेगा, वो आपका नुकसान है। किसान का इतना बहुत नहीं होता बेचारे का, कोई भी हो, चाहे मैं XYZ, मेरे फादर भी किसान है, तो किसी का इतना बहुत नहीं होता कि मैं एक तो इतनी महंगी खेती करूं और उसके ऊपर से इतने महंगे लोगों को अफोर्ड करूं। और जो आदमी 10वीं पास भी है या नहीं भी है, छोड़ो, जिसको 2 लोगों में बैठने की बोलने की तमीज़ है, जाके पूछे कि मेरे को ये चीज़ करनी है, और किसी ने लगा रखा वहीं पे जाके पहुँच जाओ, खड़े हो जाओ यार, कुछ करना है तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आप मुझे मैसेज करो, मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं, 10वें दिन शायद आपका मैसेज मेरी आंखों के सामने आ जाए, जिस दिन मैं देखूँगा मुझे लगेगा इस पर बढ़िया, मुझे इस बंदे को बताना है और ये सीरियस है, ये कर रहा है, मैं बताऊँगा। परमिशन की मैंने आपको बता दी, परमिशन आप बोते टाइम आपको चाहिए नहीं, बट हाँ काटते टाइम चाहिएगा। अब दूसरा सुनो, अब लोग चंदन की लकड़ी में हवन करना कितना अच्छा मानते हैं, बोल रहे हैं मुझे बहुत सारे पंडित के दे रहा हूँ मैं बहुत सारे। अब मैंने तो एक चीज़ और स्टार्ट करूँगा, मैं, मेरे घर का चंदन है, मंदिरों में लेके जाऊँगा मैं। कैसे लेके जाऊँगा, भोले बाबा के यहाँ से हाथ जोड़े, यहाँ से अपनी लकड़ी काटी, लेकिन यार सब कुछ दिया हुआ उसका है, मैं मंदिर में नहीं चढ़ा सकता, थोड़ा सा वहीं बैठूँगा, पंडित के साथ हवन करूँगा, मस्त, बस कितनी अच्छी फीलिंग है उसमें, कितनी अच्छी वाइब्स होंगी, बताओ। पौधे हवन सामग्री में यूज़ होंगे इसके पेड़। सॉरी, एक सेकंड ना, कॉल आ रहा है, सॉरी, घर से कॉल आ गया, यही है बैक साइड से घर।
मैं थोड़ा और बता देता हूँ, फिर इस पे आपको एक बार विजिट करवाता हूँ फार्म। तो सबसे पहले मैंने कैसे किया वो मैं बता देता हूँ, और दुनिया कैसे कर रही है वो भी मैं बता देता हूँ। पौधा लाए, ज़मीन में गड्ढा खोदा, गाड़ दिया, नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया, और मैं ऐसे किसी को राय भी नहीं दूंगा। मैंने पहले गड्ढा खोदा, जेसीबी से मैंने गड्ढे खुदवाए चौड़े चौड़े, खाद भरी, पानी भर के छोड़ा 2 महीने, छोड़ा ताकि थोड़ा उपजाऊ हो जाए मिट्टी, खाद और मिट्टी को मिक्स करके उसको छोड़ा उपजाऊ हो जाए। फिर मैंने पौधे लगाए, और जब आप ये थोड़े से बड़े होंगे ना, गर्मी जैसे फरवरी में लगाओगे तो अप्रैल मई जून जुलाई की तो भयंकर गर्मी होती है, जून की तो मैंने ना ऐसे डंडियों से ऊपर जाली लगा के उस पौधे को जाली से, कि आधी छाँव रहे आधा धूप रहे, ऐसे बचाया, बच्चे की तरह केयर किया। तो हम क्या करते थे, इतने बड़े में तो लगाने में तो बहुत आफत ही आ गई थी। खैर स्टार्टिंग का काम, और लगन से वैसे कर रहे थे, मजदूरी भी देनी पड़ती है। मजदूर तो आएंगे, 4 मजदूर आएंगे, पूरा दिन बैठ के चले जाएंगे जब तक साथ में नहीं लगता मैं, या कोई भी नहीं लगता, फादर करते हैं बेसिकली मेरा, तो मैं तो सैटरडे संडे आता हूँ। बट हाँ ये है कि मॉनिटरिंग मुझे ही करनी पड़ती है हर चीज़ की। गड्ढा खोद दो, उसमें लगाओ, सारी चीज़ें करो, तरीके से करो, ठीक है। अब ड्रिप सिस्टम, उस पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो वो भी ड्रिप सिस्टम तो बहुत नेसेसरी है। अलग अलग लगाओ ड्रिप भी, चंदन की अलग लगाओ, कैजरीना की अलग लगाओ, डबल लगेगी, डबल खर्चा आएगा। क्यों? क्योंकि चंदन में हर महीने दवाई जाएंगी 6-7, दूसरे वाले पौधे में जाएगी सिर्फ एक दवाई, दीमक की। अपनी ज़मीन की मिट्टी चेक करवाओ, कैसी हमारी मिट्टी है, पानी का TDS कितना है। अगर किसी की नहर लग रही है, सबसे बेस्ट कर दो मेरे भाई, टाइम नहीं है, चलता जा रहा है। मैं नहीं कह रहा चंदन करो, चंदन का बाग लगा दो, अमरूद का लगा दो, आप मछली पालन कर लो, आप सब्जियां उगा लो, कुछ भी कर लो। फार्मिंग में ना तरीके से करो, गेहूँ सरसों में कुछ नहीं है हमारी ज़मीनों में, तरीके से तो करो, ढंग से करो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज नहीं कल मिलेगा, मुझे आज फ़ायदा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आज मैं कैपेबल हूँ सारी चीज़ें करने के लिए, बट मैं आने वाली जनरेशन के लिए सोच रहा हूँ, ज़मीन का यूटिलाइज भी अच्छे से हो जाए, और अच्छा भी लगता है। देखो इतनी महंगी खेती कर रहे हैं, अब तो बहुत सारे लोग विजिट करते हैं यार फार्म पे, बहुत ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। अभी मैं 2 दिन से आया हूँ, कल मेरा बर्थडे था, 10 जनवरी को, हैप्पी बर्थडे टू मी। और आज भाई का फंक्शन था, शादी वादी फिक्स हुई उसकी 3 फरवरी की, तो टाइम मुझे मिला नहीं। बाकी मैं एक बार आपको फार्म विजिट करवाता हूँ, कैसे वाला क्या है, तब समझ आएगा अच्छे से। और जो भी भाई करेगा, मेरा फुल सपोर्ट है भाई, फुल सपोर्ट है। जिसको बोलते हैं ना कि मैं क्यों चार्ज करूँगा यार किसी चीज़ का, मेरे को तो मैंने 2-3 साल का तो मेरा ये एक्सपीरियंस, और 6-8 महीने पहले मैंने नॉलेज, 4 मान लो ऑलमोस्ट 4 साल के एक्सपीरियंस से अगर कोई सीख सकता है घर बैठ के, सिर्फ 10 मिनट मुँह से मुझे बक बक करनी है और कोई काम की चीज़ सीख जाएगा, तो मैं तो अच्छी बात है मेरे लिए। तो सोशल मीडिया का सही से यूज़ इसी ढंग से हो रहा है, इसी मायने में हो रहा है। मैं आपको एक बार विजिट करवाता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये देखो भाई, ये पौधा है, आराम से पहले इसको देख लो, ढंग से देख लो, तरीके से। कोई बोले कि चंदन वंदन ऐसा होता है, जहाँ पे भी छोटा भी ऐसा ही मिलेगा जब आप लेने जाओगे, ठीक है। ये इसके नीचे की टहनियाँ हैं, देखो ये हमने काटी भी है, कोई मोटी थी ना तो काटी भी है। तो पौधे से आप नीचे भी मोटी मोटी 3-4 काटोगे तो 1 kg के आसपास बन जाता है। इससे 4 फीट की दूरी पे मैंने लगाया ओशियन पाइन, ये देखो, ये बहुत मोटा होता है, ये बहुत अच्छा लगता है ये बड़ा पौधा। ऊपर तक देखना है, ये देखो कितना लंबा है, ये देखो, हे भगवान, ये रो से देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये वाला अपना सैंडलवुड है। अब इन पौधों के नीचे लाल मेहंदी होती है, जो स्टार्टिंग में जो डाइट लेंगे ना, ये जैसे ये वाला पौधे से हम उठाते हैं, ये देखो, ये लाल मेहंदी से ये एनर्जी लेगा चंदन फिलहाल के लिए। फिर उसके बाद ये उससे जड़ें मिलाएगा, ओशियन पाइन से, इससे जड़ें मिला लेगा, और फिर उससे डाइट लेगा। अब 1-1.5 महीने बाद, फरवरी के बाद मैं यहाँ नीम लगाऊंगा, फिर ये नीम से ऑयल की पूर्ति होगी। जो हार्डवुड के अंदर जो नीम आएगा ना, नीम से जो एनर्जी मिलेगी इसको, उससे तेल की पूर्ति हो जाएगी चंदन की।
ठीक है। और 10% आपने 200 पौधे लगाए तो भाई 20 पौधों का नुकसान लॉस मान के चलना। कैसे कि 200 में से 20 पौधे अगर ख़राब हो रहे हैं, 10 गर्मी में होंगे, 10 सर्दी में। मैं बताऊँगा कैसे केयर करनी है प्रॉपर। ये देखो, ये मैंने कुछ कैजुलना काटी थी, ये डंडे से लग रहे हैं, बहुत गंदे लग रहे हैं, फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि इनमें कोई पत्ते नहीं है कि ये चंदन पे छाँव करेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन ही करेगा गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। ठीक है। और डॉगी आ गया। ठंड में कोई सेटअप नहीं है, मैं तो यहाँ चेयर पे बैठ के बना रहा था आपके लिए वीडियो। मज़े मज़े में डाली थी मैंने, मुझे नहीं पता था इतनी वायरल हो जाएगी। अब कुछ एक चंदन की देखो नीचे से हमने लकड़ियाँ काट रखी हैं। अभी खुशबू नहीं आ रही इसमें, बट हवन में लकड़ियाँ सुखाने के बाद यूज़ हो जाएंगी, और जो उन लकड़ियों के पत्ते होते हैं वो हवन सामग्री में यूज़ हो जाएंगे। और एक चीज़ और बताते बताते मैं रह गया। क्या होगा, अभी लोग क्या करने लग गए, चंदन का ओम बनवाने लग गए। कोई ओम बनवा रहा है, कोई सातिया, जो घर के आगे सतिया क्या होता है, सतिया जो होता है वो बनवाने लग गए। उससे क्या होता है, शुभ मानते हैं। चंदन मतलब पीपल के पेड़ में बनवाते हैं, बट चंदन का अगर लोगों को पता चलता है तो कहते हैं हम तो मंगवाएं। कोई माला बनवाता है, कोई गिफ्ट बनवाने लग गए। सब कुछ होता है लकड़ियों से। आप कर सकते हो, किसी को गिफ्ट करना हो, कुछ भी हो, कहीं से भी लो, मिल जाता है यार। मार्केट में बहुत महंगा मिल रहा है चंदन। ठीक है, ये देखो, ये पीछे का व्यू है मेरा, वो चाचा जी का घर। मैं चारों तरफ घूम के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, जब पहाड़ों में जाते हैं ना तब मिलती है इतना अच्छा देखने को। ये देखो, बाल भी खराब हो गए यार मेरे तो। और मुझे तो दिमाग में भी नहीं आ रहा ना, और क्या क्या चीज़ें बतानी थी। ये मैंने देखो ये लगा रखी है, ये देखो ये मैंने ये लगा रखा है। ये पाइप अंदर से चला गया, ड्रिप सिस्टम है पूरा पूरा ड्रिप सिस्टम है। ये ऐसे इनमें से कनेक्शन होके ये चला जाएगा। भाई कोई करना चाहे ना, करना चाहे, मैं तो कहूँगा किसी भी चीज़ के लगाओ यार। अमरूद के लगाए हमने पेड़, घर में हम खाते हैं, बट अगर आपकी लड़की है, लड़का, बच्चा है, उसके साथ साथ पेड़ लगा दो, 2-3, ज़्यादा कहीं नहीं है। इतना घर तो सबका होता है कि 2-3 पेड़ लगा दें, है ना। 2-3 पेड़ लगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा ग्रो करेगा वैसे वैसे वो पेड़ ग्रो करते जाएंगे। और 2-5-10 पेड़ तो हर इंसान पाल लेगा यार, गरीब से मरे से मरा, चाहे कितना ही खर्चा हो। शादियाँ हो जाएंगी बच्चों की। और बताओ, और क्या चाहिए। तो भाई कोई भी जानकारी के लिए चाहिए, आप जो भी है मेल कर देना। मेल सबसे बेटर है। कमेंट करो, कमेंट तो देखो सबके इजी है यार। इंस्टाग्राम खोला, कमेंट पढ़े, किसी ने अच्छा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, ठीक है। जो अच्छा लगेगा कि हाँ इसको करना है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अब हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखो नुकसान दिखाता हूँ। ये वाला चंदन देखो, ये देखो, ये हो गया। अब दूसरा लगाया मैंने थोड़े टाइम पहले ही। 10% तो आपको नुकसान मान के चलना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस करो यार, 10% नुकसान मान के चलना पड़ेगा। मैंने 600 पेड़ लगाए थे, तो उसमें से 50-60 तो नहीं, खैर मेरे 25 एक पेड़ ख़राब हुए हैं। मेरे 25 पेड़ मेरे ख़राब हुए हैं, और उस 25 को भी मैं फरवरी एंड आते आते लगा दूँगा। एंड ये जो इधर वाला मेरा गेहूँ का खेत है ना, जो पीछे दिख रहा है, इसमें भी मैं अभी फरवरी में लगाऊंगा। तो उस टाइम पे तो मैं हर चीज़ की, मुझे पहले पता नहीं था कि वीडियो बनाऊंगा तो लोग देखेंगे, या मुझे कोई प्रमोशन भी नहीं करना था किसी चीज़ का ना, मैं अब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब फिर मैं साथ के साथ बना दूंगा, जब मैं गड्ढे खोद दूंगा, जब मैं खाद डालूंगा, जब मैं ड्रिप सिस्टम लगवाऊंगा, जब मैं छोटे पौधे लेके आऊँगा या अपने यहाँ पे बनाऊँगा, वो मैं देख लूँगा कैसे करूँगा। तो ये सारी चीज़ तब तो मैं बनाऊँगा वीडियो। दूसरा भाई, गर्मियों का मैंने आपको बता दिया कि कैसे पतली वाली जाली जो आती है ना, मतलब
पता नहीं किस चीज़ में यूज़ होती है। जैसे भैंसों का अगर कुछ हम बनाते हैं तो जाली आती है पतली सी, किसानों को सबको पता है, खैर मेरे से ज़्यादा ही पता होगा सबको। तो इसके ऊपर हम लगाते थे, ये छोटा था तब, तो इसके ऊपर हम लगाते थे 4 बाँस की डंडियाँ मैंने गाड़ दी, ऊपर से बाँध दी, लगा दिया। सर्दियों में हम क्या करते थे, पॉलीथीन, कागज़ का जो था हर पौधे के ऊपर हम पॉलीथीन डालते थे, शाम को डालते थे ताकि बर्फ़ ना बने, सुबह निकालते थे। आप सोचो कि हर पेड़ पे 600 पेड़ पे हम हर पेड़ पे ऐसे करते थे। और उस टाइम के लिए ना, आप 1 2-3 घंटे का टाइम लगता है, उस टाइम पे हम लेबर भी नहीं रखते, खुद ही करते थे शाम के टाइम। एक सीज़न करना है, गर्मियों में भी एक सीज़न बचाना है इसको, सर्दियों में भी एक सीज़न बचाना है। 1 साल की मेहनत है। छोटे जो 9 महीने के बच्चे को हम पालते हैं ना, जैसे 1 साल के बच्चे को हम पालते हैं, 0 से शुरुआत करके 1 साल इतनी केयर है। अब 8 साल तक इसमें दवाई डलेगी, पानी डलेगा, सब डलेगा। 8 साल के बाद पानी बंद हो जाएगा, पानी नहीं डालना फिर हमें। फिर ये ज़मीन की ही पानी से ग्रो करेगा, बरसात का पानी ले लेगा, ठीक है। अब सुन लो कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। दोमट है तो भी ठीक है, थोड़ी चिकनी मिट्टी है, या ज़्यादा बालुई ना हो, बिल्कुल ही राजस्थान हो जहाँ पानी की बिल्कुल ही शॉर्टेज हो, या बारिश भी ना होती हो, वो तो देखो ऐसी गलती नहीं करें। बाकी हर जगह पहाड़ों में तो यार लगा के छोड़ दो, जिसकी ढंग की ज़मीन है ना, एक बार लगा के छोड़ दो, कुछ भी करने की जरूरत। ये देखो व्यू देखो पीछे का। मैं तो जब यहाँ आता हूँ ना, 2 ही दिन आता हूँ मैं, सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे यहाँ आता हूँ, इतना अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है। बस मैं इससे बाहर जाना ही नहीं चाहता, चंदन से बाहर। केयरिंग का हो गया, सारी चीज़ मेरे हिसाब से तो अब खैर रह तो बहुत चीज़ें गई होंगी, कमेंट पढ़ूंगा तभी याद आएगा, लिख के भी नहीं बैठा, भागम भाग में बनाया मैंने, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा फिर इतनी क्लियर चीज़ें दिखेंगी नहीं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया था कि फटाफट बना लेता हूँ। तो भाई करो जिसको जो भी करना है। मुझे इतना पता है कि 100 200 500 लोग तो करेंगे बेचारे, जिनको वाकई में कुछ करना है ज़िंदगी में। इनके बीच में आप फसल भी ले सकते हो, इनके बीच में आप स्ट्रॉबेरी लगा सकते हो, इनके बीच में आप गेहूँ बो सकते हो 2 साल 3 साल तक। सरसों मत बोना, सरसों में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब आप तक आप 1-2 फसल बोओगे ना, एक फसल। अब हाँ, दूसरी बात, एक चीज़ भूल गया, सॉरी। मैं जब ये लगाया था ना, इसके साइड में उड़द की दाल लगानी पड़ती है ताकि ज़मीन की वो उर्वरकता पूरी होती रहे और उससे भी डाइट ले। मैंने बाजरे का एक एक खूड ऐसे करके एक ऐसे एल शेप में निकाला मैंने, कि इस तरफ से पछुआना, ये वाली हवा, गर्म हवा ना लगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मेहनत है। पानी बिल्कुल सोच समझ के 1 लीटर डेली शाम को, कभी भी जीवन में ना दिन में पानी मत देना इस पौधे को। दिन में पानी दिया खलास, शाम के टाइम दो, 1 लीटर पानी दो, ठीक है। अब जो मैं दवाई दे रहा था वो छोटे वाले पौधे के साथ अब मैंने डबल करी है, एकदम से ग्रीन ग्लो करने लग गए, चमक रहे हैं बिल्कुल हरे हरे, ठीक है। कैजुलिना में सिर्फ और सिर्फ दीमक की दवाई डालो ताकि ज़मीन से इसको कोई लॉस ना हो। और क्या रह गया, और खैर आप बता देना जो भी हो, दोबारा से वीडियो पे आ जाऊँगा, दोबारा बना दूँगा। हाँ भाई, अब सिक्योरिटी की सुन लो। मैं लोकेशन इसलिए नहीं बता रहा किसी को, क्योंकि भाई खतरा है। आप लोग जानने के लिए पूछ रहे हो, किसी को बताऊंगा चोरी के इरादे से देखेगा वो, रात को घर ले जाएगा पेड़, बताओ मैं क्या करूँगा। आने वाले टाइम में तो खैर जीपीएस वगैरह का भी सिस्टम होगा इसमें। चारों तरफ मैंने बाउंड्री कर रखी है, मैं दीवार पत्थरों की भी करूँगा, 20 इंच की, 18-20 इंच की, 8-10-12 फीट की कर दूँगा आने वाले टाइम पर, धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा उसको। चोरी का तो बहुत ही केयर करना पड़ेगा, डॉगी वोगी रखने पड़ेंगे 4-5, मैं लेके आ रहा हूँ, एक तो अभी लेके आ रहा हूँ, थोड़े टाइम में। बाउंड्री तो करनी ही ज़रूरी है भाई, अगर वैसे भी यार सिंपल खेती में पशु घुस जाते हैं तो उसको बचाना पड़ता है। खैर उसमें तो एक बार घुस के खा के निकल जाएंगे तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसमें अगर खा के एक बार निकल गए ना कोई जानवर, तो आप समझो गए, जीरो हो गया आपकी मेहनत। और मैं 1 मिनट सोच लेता हूँ क्या क्या है, सॉरी। इन शॉर्ट में मैं रिपीट कर देता हूँ भाई, गड्ढा खोदो, 2 महीने तक उस गड्ढे में खाद और मिट्टी को मिक्स करके डालो, उसमें पानी के भर के छोड़ दो, हर 15 दिन में उसको पानी का भर दो, 4 बार भरो उसको,
ठीक है, तब जाके उसमें वो पेड़ लगाओ। पेड़ की दूरी 15 फीट रखो, 12 फीट रखो, मैंने 15 रखी है, बाकी आपकी मर्जी है। चंदन से चंदन की दूरी 15 फीट होनी चाहिए, बस बात ही खत्म। दूसरे वाला पौधा लगेगा उसके 4 फीट पे लगेगा। ड्रिप सिस्टम लगवाओ, गर्मियों की केयर करो, ऊपर से जाली लगा के, सर्दियों में करो पॉलीथीन लगा के, रोज़ शाम को डालो, सुबह निकालो, ठीक है। दवाई डालो, हर महीने का 30 दिन का, 28 दिन का, 32 दिन का, जो रोटेशन आपको बनाना बना लो। हर 30वें दिन आप दवाई डालो इसमें, तभी ये ग्रो करेंगे, अदरवाइज करेंगे नहीं। खर्चा है, मेरा खर्चा आ रहा है 1 एकड़ का 15 से 20 हज़ार आ रहा है, जो मिनिमम है। वो तब आ रहा है जब मैं लेबर की कॉस्ट नहीं बता रहा आपको। 8-9 हज़ार रुपये में एक बंदा रख रहा हूँ, उसको भी देना पड़ता है मुझे, ठीक है। लगाते टाइम कोई परमिशन नहीं चाहिए, किसी से भी कोई परमिशन नहीं लेनी, आप लगाओ एंड देन आप अपनी जमाबंदी में मेंशन करा लो पटवारी के पास जाके, ठीक है। मुझे रिवेन्यू की पूरी नॉलेज है, क्योंकि मैंने काम किया है, ज़मीनों पे काम किया है, मैंने वकालत करी है। पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, फिर मैंने रिजाइन दिया, फिर मैं वकालत प्रोफेशन में आया, फिर मैं एग्रीकल्चर में आया। तो मुझे इस चीज़ की फील्ड की पूरी नॉलेज है। किसी को रिवेन्यू का भी जानना हो तो वो मैं बता दूंगा कैसे क्या होगा। मुझे सिर्फ एक वीडियो बनानी है, आप कमेंट कर देना, मैसेज में पढ़ नहीं पाऊँगा, सॉरी, ठीक है। चढ़वाओ, बेचने के टाइम पे उससे पहले आप नीचे की जो लकड़ियाँ होंगी 2 साल तक छेड़ोगे, 3 साल तक छेड़ोगे, तो उसके बाद जो काटोगे मंदिरों में पहुँचाओ, किसी को ज़रूरतमंद को पहुँचाओ, जहाँ पे भी हो। आपको कैसे भी करना है वो आपका है, ठीक है। मैं अब अपनी वो चीज़ें नहीं बता सकता कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, नहीं, वो अपने आसपास ही कर रहा हूँ। तो इनफ है भाई, इनफ है। पब्लिक चंदन वाकई में एक ऐसी बहुत प्यारी चीज़ है। जब ये खुशबू करने लग जाएगा ना 4-5 साल बाद, तब देखना इसकी महक पास पास तक कैसे उठती है। पत्ते सामग्री में यूज़ होंगे, हवन सामग्री में यूज़ होंगे। पाउडरिंग का यार, मोरिंग की खेती कर लो, मोरिंग का पाउडर इतना महंगा बिक रहा है। आप सोच रहे हो कि चंदन के पत्तों का यूटिलाइज नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ओम वाला ओम बनवाते हैं लोग, छोटी नीचे वाली डंडी पे इतने पे डिजाइन हो जाता है, उस ओम के लिए लोग तरस जाते हैं। वैसे तो किसी भी लकड़ी में बन जाएगा, चंदन की लकड़ी का तो मज़ा ही अलग है। साथिया बन जाएगा, वैसे यूज़ हो जाएंगे, घर में रख दो, पानी में डिप कर दो। हम तो डे वन से तो नहीं, मतलब 1 साल का हो गया था ना, तभी से छोटा सा नीचे से काटते, कभी पत्ते पानी में डाल दी, उससे हम नहा रहे हैं, कभी वैसे कुछ कर दिया, एक पत्ता तोड़ के सब्जी में डाल लेते हैं। जैसे जैसे मैंने पढ़ा, मैं खैर बहुत पढ़ा इसके बारे में, बहुत पढ़ा, बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा, खेती कैसे करते वो मैंने पढ़ा, सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, ठीक है। और हाँ, स्टार्टिंग में तो केयर है, देखो नो डाउट खर्चीली खेती है, बट करो यार। बाप दादाओं ने बेचारे गेहूँ और सरसम कर करके दुखी हो के मर गए, मर तो क्या गए परेशानी, मर ही जाता है कि इंसान। गेहूँ सरसम की खेती में ना इंसान मर ही जाता है, उसको वो बेनिफिट मिलता ही नहीं, ना सरकार रेट देती ना कुछ देती। इसमें आप लगाओ, बीच में खेती करो, 3-4 साल तक, 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें बीच में कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैं तो सच बता रहा हूँ, सुबह सुबह इसमें बैठ के मेडिटेशन करता हूँ, फिर हम योगा करते हैं फैमिली। अब तो यार दोस्त दूर दूर तक आने लग गए, मेरे जानकार आने लग गए दिल्ली गुड़गांव से। हम मेडिटेशन करते हैं, चिल मारते हैं, स्विमिंग पूल बन रहा है उसमें कूद जाते हैं। मेडिटेशन योगा हो गया, और कभी बैठे हैं यार दोस्तों के साथ, बैठे हैं, लाइटें वाइटें लगाई अपनी, रात को ऐसा लगता है जैसे हम किसी रिसोर्ट पे आ गए, चिल पार्टी करते हैं, चाय पानी बनाना। मैंने एक वीडियो डाली हुई खेत में, हम या ये मेरा 100 फीट पे, मीटर नहीं 100 फीट पे मेरा घर है, अभी दिखाता हूँ आपको। और हम यहाँ बैठ के चाय बनाने लग जाते हैं, कि मज़ा ही अलग आता है। वो गैस वाली चाय में कुछ मज़ा नहीं आता जो यहाँ आता है, ठीक है। हाँ, एक ध्यान रखना, जब छोटा पौधा हो तो इसकी लाल मेहंदी जो नीचे वाला है ना, ये मरने मत देना, ये कम मत होने देना। जैसे ही वो काट काट के फिर लगा दो। जब आप स्टार्ट करोगे ना, देखो जो स्टार्ट करेगा ना, वीडियो बना के मेरे को टैग कर देना। मैं सैटरडे संडे अवेलेबल हूँ इंस्टाग्राम पे, अदरवाइज़ मैं शाम को आता हूँ, 1 आधा घंटा मैं देखता हूँ क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही, क्या कुछ है। कमेंट वगैरह जितने पढ़े घर वाले पढ़ लेते हैं, नहीं तो ठीक है। तो भाई लोगों, आप जो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ चीकू का बाग लगाने की, चीकू का बाग लगाऊंगा 3 एकड़ में। वो मैं थोड़ा पास लगाऊंगा अपने, मतलब उधर की साइड आसपास ही कहीं पे, वो मैं रेंट पे लेके लगाऊंगा। क्योंकि यार मेरे को ना खेती से बहुत प्यार है, टाइम पास नहीं होता मेरा इसके बिना। और जो भाई पब्लिक तो बोलेगी, आप कुछ भी करने जाओगे ना पब्लिक बोलेगी। अब बड़ा करने जाओगे तो भी पब्लिक बोलेगी, अब छोटा करने जाओ तो भी पब्लिक बोलेगी, अब ना करोगे तो भी बोलेगी। पब्लिक का काम है बोलना,
मेरे गांव में 3000 लोग हैं, 4000 होंगे, 5 होंगे मैक्स टू मैक्स। मैंने 5000 लोगों की परवाह नहीं करी। बट जिस दिन मैंने 3 साल में चुप रहा, जिस दिन मैंने वीडियो डाली ना, मेरी परवाह 10 मिलियन लोगों ने करी, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मेरी परवाह करी। 3000 लोग मुझे पीछे खींच रहे हैं, 10 मिलियन लोग मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ तो काबिलियत होगी कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देख गए। अच्छा ही डिलीवर कर रहे हैं, डांस वांस नाच गाना, ये तो मुजरा तो नहीं कर रहे हैं। करो, बनाओ, ये वाले कंटेंट छोड़ो भाई। चप्पल फेंक दी, ईंट फेंक दी, जाके व्यूज चेक करो। नहीं, आप सोसाइटी में डिलीवर क्या कर रहे हो ये देखो। मैं डिलीवर कर रहा हूँ समाज सोसाइटी में भाई ज्ञान की चीज़ है। फार्मिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ, खेती बाड़ी को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं पेड़ पौधों को प्रमोट कर रहा हूँ। चलो मान लिया पोस्ट से वोस्ट क्या होगा, चलो नहीं बिके चंद, माना सपोज ऑफ नहीं मान, 15 साल माँ बाप हम बच्चे हरियाली में जिएंगे। घर के सामने जैसे ही खोलूँगा व्यू ऐसा आता है जैसे 1000 करोड़ का आदमी भी नहीं ले सकता ऐसे, क्योंकि उसको तो बेचारे वो शहर में रह रहा है, वो ऐसे व्यूज़ के लिए उसको जाना पड़ता है कहीं दूर। हम खुद से कर रहे हैं। खेत देखो, आप ये करोगे ना साथ साथ अपनी अब सारी सिटी सब जो भी है ना, मेट्रोपॉलिटन शहर, सब भाई क्या चाह रहे हैं कि कहीं से ना निकलते ही चीज़ हमें मिल जाए। सब्जी खेत से निकल रही वो हमें मिल जाए, दूध भैंस से निकल वो हमें मिल जाए। आप इसके साथ साथ ना बहुत सारे बिजनेस कर सकते हो, इतने कर सकते हो कि इंसान का दिमाग हिल जाए। अपने फार्म पे वेजिटेबल्स उगाओ, बाहर जाके बेचो। मैनेजमेंट देखना है, मजदूरी नहीं करनी। मजदूरी करने के लिए लोग रखो। तुम मजदूरी करोगे, मजदूर बन के रह जाओगे। तुम सोचोगे कि नहीं मुझे मैनेजमेंट करना है, चीज़ें ऐसे करनी है, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा मेरे भाई, मुश्किल नहीं है। आप क्या सोचते हो कि मतलब मैं जिस स्टेज में आप हो इसमें मैं कभी था नहीं? मैं था, मैंने वो स्ट्रगल फेस किया। एक बार भी मैंने नहीं सोचा कि मैं बैकआउट कर जाऊँ, एक बार भी मैंने नहीं सोचा कि नहीं, एक बार निकल गया तो करना ही है, करना ही है। तो लोगों को होता ना चंदन की खेती करेगा, चंदन की खेती, तो वैसे वाले नेगेटिव वाले आते रहेंगे यार। क्या है जगह में तेरी टाइम तेरा, वो बड़ी बात है भाई। चीज़ मेरी, करने वाला मैं, मेहनत मेरी, पैसा मेरा, दूसरों की परवाह क्यों करूँ? जैसा सुनो सबकी करो मन की। चंदन से रिलेटेड जो भी आपको जानना हो कमेंट कर देना। कमेंट करोगे मैं पढ़ूँगा मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊँगा। देखो आप लोगों को भी पता है मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा ये कोई प्रोफेशन नहीं है। मैंने वीडियो डाली, लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जेन्युइनली कोई करना चाह रहा है। एक भी करेगा, मुझे उससे फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। मेरा ही रोजी रोटी, मेरा घर चल रहा है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मेरी वजह से किसी की हेल्प होगी, ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ बैठा बैठा भी मैं इतने लोगों की मदद कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके सारे मिलते हैं। अब तो 2-4-5 वीडियोज़ मैं बना लेता हूँ, खैर अलग अलग पौधों की, अलग अलग हिसाब से, इसमें क्या क्या ड्रॉबैक है, कैसे क्या करना है। परमिशन का मैंने बता दिया आपको, बेचने का मैंने आपको बता दिया, अपनी मार्केट खुद बनाओगे। हाँ, एक चीज़ रहेगी, जब एक्सपोर्ट खुल जाएगा ना 2030 में, फिर देखना। अभी आप सिर्फ इंडिया में चंदन सेल कर सकते हो, फिर आप बाहर कर पाओगे। विद परमिशन करना है हमें, क्यों करनी चोरी चकारी? हम परमिशन के साथ करेंगे, हम टैक्स भर के करेंगे। हम गेहूँ सरसों को चोरी करके बेच रहे हैं क्या, जो हम ये बेचेंगे? नहीं, परमिशन के साथ करेंगे, छाती ठोक के करेंगे। ठीक है, करो और आगे बढ़ो लाइफ में। मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर। थोड़ा लेट है, स्टार्ट करो जैसे बोलोगे। अब धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे, जो लोग जुड़ जाएंगे अब वो तो समझ ही जाएंगे यार कि कैसे क्या होगा। वो फिर घर तक भी आएंगे कुछ लोग, सबको पता लगेगा, फिर मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। किसी को कोई ना समझ में दोबारा बताएंगे हम। ये तो वही वाली बात है टीचर और स्टूडेंट वाली। अगर मुझे कोई चीज़ आ रही है और मेरा कोई फ़ायदा उठा रहा है, उससे सीख रहा है, तो भाई मैं सिखाऊंगा, मुझे कोई आफत नहीं इस चीज़ में। आप करो, नेक्स्ट मिलते हैं चंदन की वीडियो में। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद जी। हाँ भाई, एक बात बतानी भूल गया, सॉरी। आप ना कभी इस पौधे में ये मत समझना कि आज मैंने लगा दिया और अब ज़रूरत नहीं है। इसका ये डे बाई डे रंग बदलेगा ये पौधा,
डे बाय डे आपको हर महीने केयरिंग की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। और मैंने डॉक्टर्स के मैं विज़िट कराता हूँ, एक्सपर्ट्स को मैं बुलाता हूँ हर 3-4 महीने में, डॉक्टर तो हर 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बुलाता ही बुलाता हूँ। जितना खर्चा लगे, उनकी फ़ीस बने, वो जहाँ से भी आते हैं सारा मैं बियर करता हूँ, करना पड़ता है। नहीं, एक बार भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी मुझे। चंदन को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी जगह तो दूसरा लगाना पड़ जाएगा, बट मुझे दिक्कत हो जाएगी, वहीं से फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। नहीं, तो केयर बहुत है। अब ये 3 महीने का हो गया, 3 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, स्टेप बाय स्टेप हर नई नॉलेज। ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि आपने इस महीने कर दिया और नेक्स्ट महीने वही रिपीट करा, नहीं, सिर्फ दवाई रिपीट करनी है, वो भी क्वांटिटी क्वालिटी मायने रखेगी कि आपको क्या ब्रांड चेंज करना है, किस टाइम पे करना है, अब मिट्टी की क्या डिमांड है, क्या चाह रही है ज़मीन हमसे, क्या भाई खेल है ये भी सच में टैलेंट का खेल है, ये समझना पड़ेगा आपको कि अब मेरी सूखी ज़मीन है, अब ये क्या चाह रही है, अब बारिश होगी, अब ये क्या चाह रही है, अब मैंने कुएं का पानी दिया, अब ये क्या चाह रही है, अब इसमें नहर का लगा दूँ। जिस आदमी के नहर का पानी लग रहा है ना, उसके लिए गोल्ड है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे आपको कहीं और से भी ज्ञान मिल जाएगा। बट आजकल ना कुछ वही बात है कि जल्दी बेचने के चक्कर में कुछ लोग मार्केटिंग करने लग जाते हैं कि 1000-1500 रुपये का पौधा, वही वो जो मैं पौधे नहीं बेच रहा, सीरियसली बता रहा हूँ आपको, जहाँ से लेना लो, हाँ मैं गाइड कर सकता हूँ सिर्फ। ठीक है, ना मैंने किसी का कोई फार्म तैयार कराया है, ना मैं खुद का एक्सपीरियंस है मेरा, दूसरों का जीरो है, 0/सन्नाटा। मैंने खुद वो चीज़ करी, खुद वो एक्सपीरियंस झेल लिया, खुद वो चैलेंजेस मेरे सामने है, मुसीबत आई या पौधों में लॉस हुआ है, जो भी हुआ मेरा खुद का चैलेंज था, सब मैंने खुद करके सीखा, ठोकर खा के सीखा है मैंने। ये नहीं है कि दूसरे ने, मैं वहाँ से कोचिंग क्लास लेके आया और मैंने यहाँ पे कर दिया, नहीं, मैंने खुद से करा है जो करा है। और किसी ने साथ नहीं दिया था मेरा जब मैंने चंदन लगाया, एक भी आदमी साथ नहीं देगा सिवाय मेरे घर वालों को। लगता था कि इसके तो 15 साल कुछ नहीं लगेगा, किसान के लिए बहुत बड़ी बात है कि 12 साल, 15 साल, 10 साल तक कुछ नहीं लगेगा। आप ज़्यादा गहरे लगाओगे वो 15 साल में बढ़ेंगे, आप थोड़े अच्छे गैप से लगाओगे 12 में बन जाएंगे। मैंने 15 पे लगाए, शायद मेरे 10-12 में, 10-11 में बन जाए। बाकी तो ऊपर वाले का खेल है भाई, देने वाला वो, लेने वाला वो। ठीक है, किसान की ज़िंदगी ही खुले में आप कर रहे हो ना, बिजनेस लगा लो, खेती लगा लो, ऊपर वाले पे निर्भर है। पर हाँ ये है, इसमें बारिश से, ओलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पत्ते झड़ जाएंगे, पत्ते दोबारा आ जाएंगे। एक बार पेड़ लग गया, लग गया, 6-8 महीने का पेड़ हो गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। बस केयरिंग का है किस, और अलग अलग पौधे की खुराक हर बार अलग होगी। आपने एक बार दवाई डाल दी, आपको 100 पेड़ आपने लगाए, 20 लगाए, 50 लगाए, उसमें से ना 10-20% पौधों में हर महीने एक्स्ट्रा दवाई डालनी है, किसी में कम रखनी है, वो चीज़ बहुत मायने रखती है, उसी से वो डाइट लेगा। ये सब चीज़ें, किसी में किस टाइम पे कितना ज़्यादा पानी डालना है, फुहारा से कब डालना है, ज़मीन से कब डालना है, खुला कभी चलाना नहीं, इसमें तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको पता लगेंगे। आप इससे सीखो, देखो इससे आपको कितना पता चला इस वीडियो के बारे में, जो मैंने बताया उससे कितना पता चला। अब आप जो कमेंट बताओ, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये करो, ऐसे इस टाइम पे करो। अब ये पहला स्टेप है लगाने का, ये इसके ग्रो के टाइम पे, ये दूसरे वाले पौधे का, ऐसे आप ये सेटअप डालो। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, जेनुअनली 100-250-20 लोगों को कुछ करना हो, तो मैं दूसरी भी। ठीक है, बाकी ठंड बहुत हो गई है भाई, जैकेट भी नहीं पहना है। थैंक यू सो मच। मैं इसको अभी एडिट करके रात को डालता हूँ वीडियो को, आप देखो।